लगातार रोका जा रहा है। नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया। वहीं इसी बीच एक बड़ी खबर आपको दे दें, जेएनयू कैंपस में आधी रात खूनी संघर्ष देखने को मिला है। जेएनयू में लेफ्ट और एबीवीपी छात्रों के बीच झड़प छिड़ गई। लेफ्ट और एबीवीपी के छात्रों के बीच में जमकर मारपीट हुई है। जेएनयू में देर रात पथराव भी हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर है मारपीट में कई छात्र घायल हुए हैं। एबीवीपी मीडिया संयोजक भी इसमें घायल हुआ है। लेफ्ट के प्रदर्शन के बाद से ही विवाद बेहद ज्यादा बढ़ चला। संकाय भवन में ताला लगाने पर यह बड़ा विवाद। लेफ्ट के गुंडों ने हमला किया है, एबीवीपी ने ब्लेम लगाया है। हालांकि जेएनयू में कोई पहली घटना नहीं है। आए दिन जेएनयू में कोई ना कोई बवाल देखने को मिलता है। खास तौर पर एबीवीपी जो संगठन है वो आए दिन हम देखते हैं कोई ना कोई बवाल, कोई ना कोई लड़ाई, कोई ना कोई फसाद करता हुआ नजर आता है। आपस में ही अब एबीवीपी और लेफ्ट के छात्र भिड़ गए हैं। एबीवीपी के जो मीडिया संयोजक है वो भी यहाँ पर घायल हुए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर बता रहे हैं। और ये न केवल एक बवाल था लेकिन ये खूनी संघर्ष था, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे पर मारपीट और वार तक किए गए हैं। पत्थरबाजी भी देखने को मिली है और बेहद बड़ा बवाल यहाँ पर छिड़ा है। साइकर भवन पर ताला लगाने को लेकर ये पूरा विवाद छिड़ा है। एक बार फिर से ये विवाद अब जेएनयू से सामने आया है। फसाद की जड़ यहाँ पर हालांकि क्या रही है भी जल्द साफ होगा, लेकिन आधी रात को ये खूनी संघर्ष लेफ्ट और एबीवीपी के छात्रों के बीच में देखने को मिला। झड़प बेहद ज्यादा छिड़ गई। एक दूसरे से मारपीट और पत्थरबाजी भी देखने को मिली है। तो मेरा नाम प्रतीक भारद्वाज है। ये लोग डंडे चाकू लेके पीछे पड़ गए थे और मैं उनसे बचने के लिए यहाँ SSS2 में मैं SSS2 के किसी वॉशरूम में छुप गया हूँ। 50 लोगों की भीड़ बाहर खड़ी है मुझे मारने के लिए। इन्होंने पूरा दरवाज़ा वगैरह सब तोड़ दिया। ये देखो पूरा दरवाज़ा तोड़ दिया है, कुंडी तोड़ दी है। और ये इन्होंने ये यहाँ पे ये आग बुझाने वाला पाउडर जो है ये पूरा छिड़क दिया था। और अब मुझे सांस नहीं आ रहा है, मैं मरने वाला हूँ। और मेरी मौत का जिम्मेदार सिर्फ ये सिक्योरिटी और पुलिस और ये वामपंथी संगठन होंगे। मुझे सांस नहीं आ रहा है और यहाँ सिर्फ एक पुलिसमैन है जबकि ये लोग 100 हैं। तो मैं किस तरीके से बाहर आऊँ? और आप लोग आइए, मुझे बचाइए। मैं अभी तो आपने आप बीती सुनी एक स्टूडेंट की जेएनयू के, जो कि लेफ्ट पर इल्जाम लगा रहा है। इनफैक्ट उसने ये तक बोला है कि मेरी जान को खतरा है, मुझे मारने की कोशिश की जा रही है। चाकू से 50 लोग हमला करने के लिए वॉशरूम के बाहर खड़े हैं। खुद को मैंने वॉशरूम में लॉक कर दिया है। ये वाकई बेहद चौंकाने वाला मामला है, क्योंकि देखिए लड़ाई झगड़े तो हमने जेएनयू में पहले भी देखे, लेकिन अब एक दूसरे के खून को सवार हो चले हैं ये स्टूडेंट्स। लेफ्ट के प्रदर्शन के बाद ये विवाद हुआ है। संकाय भवन है जिसमें ताला लगाने को लेकर ये विवाद छिड़ा। और देखा जाए तो ये विवाद कोई बेहद ज्यादा बड़ा था नहीं, लेकिन उसको इतना बड़ा बना दिया गया कि चाकू डंडों से हमले यहाँ पर करने की पूरी फिराक में स्टूडेंट्स का घेराव कर लिया गया था। लेफ्ट और एबीवीपी के ये छात्र हैं। एबीवीपी के छात्र की आपने आप बीती सुनी, किस तरीके से वहां पर आग को बुझाने वाला जो पाउडर है वो डाल दिया गया था ताकि सांस आना स्टूडेंट्स को बंद हो जाए। चाकू से पूरे वॉशरूम को घेर लिया गया था और एक आध नहीं 50 छात्र जो कि एक दूसरे को मारने पीटने से कहीं ज्यादा अब एक दूसरे के खून को लेकर सवार हो चले हैं। ये वाकई बेहद हैरान करने वाला मामला है। और यहाँ पर जिस तरीके से ये पूरी झड़प देखने को मिली, अब देखना होगा क्या कुछ कार्रवाई इसको लेकर देखने को मिलती है। जैसे तैसे इन तमाम छात्रों ने खुद की जान को बचाया है। हालांकि मेन वजह क्या रही, कहां से ये ट्रिगर हुई थी पूरी बात, ये भी जल्द साफ होगी। लेकिन आए दिन इस तरीके की झड़पें जो जेएनयू में देखने को मिलती है वो वाकई बेहद ज्यादा परेशानी का सबब बन चली है, क्योंकि अभी तक तो मुंह जबानी जो लड़ाइयां शुरू हुई थी मारपीट में तब्दील हुई थी, लेकिन अब ये चाकू तक पहुंच चली है। ये वाकई बेहद डरावने वाली और एक भयावह सी स्थिति यहाँ पर बन चली है। स्टूडेंट्स जो कि आपस में एक दूसरे के खून को किस तरीके से खून सवार हो चला है कि एक दूसरे को चाकू से हमला करने के लिए यहाँ पर तैयार हो चले हैं।
लेफ्ट और एबीवीपी के छात्र थे और जिस तरीके से एबीवीपी के छात्र ने ये अपनी आप बीती बताई थी और बताया किस तरीके से जो वामपंथी छात्र हैं यानी कि जो लेफ्ट के छात्र हैं वो वॉशरूम के बाहर कम से कम 50 से ज्यादा छात्र चाकू लिए हमला करने को तैयार थे। अपनी जान को खतरा इस छात्र ने बताया और साथ ही ये भी कहा कि कल को मुझे कुछ होता है तो मेरी जान के जिम्मेदार ये वामपंथी छात्र रहेंगे। यानी कि अब जेएनयू के स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं जान की लड़ाई बन चली है। ये छोटे छोटे विवाद जो वहां पर आए दिन छिड़ते हैं, लेफ्ट के गुंडों ने हमला किया था एबीवीपी के स्टूडेंट्स का ये पूरा इल्जाम। हालांकि किस तरीके से अब जेएनयू के जो फैकल्टी है वो इसको लेकर एक्शन लेती है, इस पर भी हमारी नजर। रूस की राजधानी मॉस्को पर